दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, जो कि सालों पहले निकाली गई थी, लोग भूल भी गए हैं कि ये वैकेंसी आई कब थी। उसके रिज़ल्ट को लेके मैं आपके पास एक अपडेट लेके आया हूँ कि उसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्यों नहीं आया और अभी तक नहीं आया, तो उसके पीछे की वजह क्या है। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कि मुझे शिकायत भी है आप सब लोगों से। मैं इतने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली है, मैंने केवल एक वजह से नहीं डाली है कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं और ना शेयर करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब वीडियो में आप आगे तभी बढ़िएगा जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे भी ये नई अपडेट्स लाने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है और मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, तो मैं आगे आप लोगों के लिए कैसे मेहनत करूँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ कि जो 2023 में हमारी वैकेंसी आई हुई थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक इतने इतने को 16/3/2023, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 16 मार्च 2023 को ये जो नियुक्ति के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उसका जो एग्ज़ाम था हमारा, वो अगस्त सितंबर 2023 अगस्त सितंबर 2023 को इसका एग्ज़ाम लिया गया था, जो रिटन एग्ज़ाम है। सोच रहे हैं दोस्तों, मतलब आज से लगभग 2 साल पहले 2023, 2024, 2025, मतलब 16 मार्च 2023 को इसके लिए नोटिफिकेशन निकला था, मार्च 2023 में, और मार्च मतलब 4-5 दिन में मार्च आने वाला है। लगभग नहीं, पूरे 2 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक इसके फाइनल रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, जुलाई अगस्त में इसके रिटर्न हो गए थे, उसके बाद इसका रिजल्ट आया था, तो बच्चे फ़िज़िकल के लिए तैयारी करने लगे थे। और जो इसका फ़िज़िकल हुआ है वो हाल ही में नवंबर 2024 में इसका फ़िज़िकल कंप्लीट हुआ है, मतलब लगभग 1.5 साल बाद। मार्च 2023 में वैकेंसी आई और नवंबर 2024 में इसका फ़िज़िकल कंप्लीट हुआ है। जब फ़िज़िकल कंप्लीट हो गया, फ़िज़िकल कंप्लीट हुए नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 3 महीने और बीत चुके हैं हमारे। नवंबर में जब इसका फ़िज़िकल कंप्लीट हो, उसके बाद से 3 महीने और हमारे बीत चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक रिज़ल्ट का कोई अता पता नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आयोग से फ़ोन करके पूछ रहे थे, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं कि इसमें कितने पद निकाले गए थे। जैसा कि आप यदि सोच रहे हैं 14-15 हज़ार 20 हज़ार कोई पद नहीं थे, इसमें मात्र 7,000 पद थे। 7,000 पदों की भर्ती ये लोग अभी तक नहीं करवा पाए हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, कब तक आ सकता है, उससे पहले यदि हम बात करें, जैसे ही इसके नवंबर 2024 में जैसे इसके फ़िज़िकल कंप्लीट हुए थे, उसके बाद से लग रहा था कि आयोग जिस मोड में काम कर रहा है, उस मोड के हिसाब से ये दिसंबर में अपना रिज़ल्ट दे देगा, क्योंकि इसके रिटर्न पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो रिटर्न में ही हुआ है। उसके बाद फिजिकल में तो नॉर्मलाइजेशन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि फिजिकल में काय का नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि जब इन्होंने फ़िज़िकल के लिए जो लिस्ट निकाली थी, मतलब फ़िज़िकल के लिए जो बच्चे बुलाए गए थे, तो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम, उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। आफ्टर दैट जो बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, जो उस क्राइटेरिया में आए होंगे, उन्हीं लोगों को फ़िज़िकल के लिए बुलाया गया था। तो नॉर्मलाइजेशन पहले ही हो चुका है। अब इनको करना क्या है, इनको मात्र जो फ़िज़िकल में बच्चों ने जो भी नंबर पाए हैं, जो रिटर्न में नॉर्मलाइजेशन के बाद जो बच्चों के नंबर हैं, उसके बाद फ़िज़िकल में जो नंबर पाए हैं, दोनों को मर्ज करके, मतलब दोनों नंबरों को प्लस करके, फ़िज़िकल नंबर और रिटर्न, इन दोनों नंबरों को मर्ज करके इनको फाइनल लिस्ट निकालनी थी। तो जो टॉप 7,000 है, जो आरक्षण के क्राइटेरिया में जो भी आते हैं, उस हिसाब से इनको लिस्ट निकाल देनी थी। मतलब अब नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करना है। आप दोस्तों ये बताइए कि नवंबर में इसके फ़िज़िकल ख़त्म हुए थे, आयोग के पास सारे बच्चों की लिस्ट पहुंच गई कि किस बच्चे ने कितने प्राप्त किए अंक फ़िज़िकल में, रिटर्न के नंबर इनके पास ऑलरेडी हैं। तो क्या दोनों को प्लस करने में 3 महीने का समय चाहिए था? इनको मात्र 7,000 लोगों के नंबर प्लस करने थे, मतलब 7,000 को तो सिलेक्ट करना था, उसका आप 3 गुना मान लीजिए, मतलब लगभग 30,000 समथिंग बच्चे। तो क्या ये लोग अभी तक इतने बच्चों का मार्क्स प्लस नहीं कर पाए हैं?
तो वही मैं कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं आया। दिसंबर में हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, जनवरी में नहीं आया और फरवरी अभी ख़त्म होने को है। और अभी हाल ही में 10-15 दिन पहले ही, जैसे कि आप सभी को पता है, जो 87-13 वाला जो मामला चल रहा है अपने एमपी में, 87-13 वाला जो मामला चल रहा है, एमपी हाई कोर्ट ने तो उसकी सारी याचिकाएं खारिज कर दी है कि 87-13 वाला जो भी चल रहा था। उसके बाद इसका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया इसका केस। तो जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक सोर्सेज से खबर मिल रही है, उस हिसाब से जो एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट जो है, आपने काफ़ी जो एमपी ऑफिशियल्स हैं उनके बयान भी सुने होंगे। तो जो एमपी गवर्नमेंट है वो इस रिज़ल्ट को केवल और केवल इसीलिए रोक रही है कि अब वो ये चाह रहे हैं कि क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो वहाँ से मामला डिसाइड होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सुनवाई भी टाइम पे होगी, और जब सुनवाई भी टाइम पे होगी तो उसका फ़ैसला भी आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अब एमपी सरकार ये सोच रही है कि इतना लंबा तो हमने रिज़ल्ट खींच दिया है, मान लीजिए अभी 87-13 वाली ही 2 लिस्ट निकाल दी जाती है और फिर उसके कुछ समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला दे देता है, तो उन्हें रिज़ल्ट में शायद परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो बस जो अपना व्यापम है, जो ईएसबी है, आयोग और मध्य प्रदेश सरकार केवल और केवल ये सोच रही है कि एक बार वो फ़ैसला भी आ जाए और जो फ़ैसला आ जाए उसी के हिसाब से फिर अपना रिज़ल्ट बनाया जाए। क्योंकि अभी मान लीजिए कि 87-13 के हिसाब से 2 रिज़ल्ट निकाल दिए जाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कुछ और आ जाता है, तो फिर से वही होगा और फिर से केसबाजी होगी। इसी चीज़ से निपटने के लिए, मतलब आगे किसी भी मामले में कोई भी गड़बड़ ना हो, उसको रोकने के लिए आयोग और मध्य प्रदेश सरकार दोनों रिजल्ट को होल्ड करने पर विचार कर रही है, जो कि अभी तक तो होल्ड ही माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। कि फिजिकल हुए 3 महीने तो बीत गए और लगभग 2 साल भर्ती को भी होने वाले हैं, क्योंकि मार्च 2023 में भर्ती आई थी और मार्च 2025 कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो मतलब कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि अब इसमें ज़्यादा समय नहीं है। आप ये मान के चलिए कि फरवरी में तो रिज़ल्ट आने से रहा, मार्च के महीने में, मार्च 2025 में आप मान के चलिए, मार्च 2025 में आपका रिज़ल्ट किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक आपका जो मामला चल रहा है वो भी सेटल हो जाएगा। मामला सेटल हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि 87-13 का क्या करना है। जब 87-13 का क्या करना है ये हमारे पास सारी जानकारी सामने आ जाएगी, तो उसी हिसाब से आपकी लिस्ट निकाल दी जाएगी। दोस्तों देखिए, यदि अभी 87-13 की लिस्ट निकाल भी दी जाती है तो मैं भी यही कहूँगा कि रिज़ल्ट भले ही 1 महीने बाद दें या 2 महीने बाद दें ये लोग रिज़ल्ट, लेकिन रिज़ल्ट साफ़ सुथरा देना चाहिए। क्योंकि यदि रिज़ल्ट साफ़ सुथरा देंगे तो आप सभी लोगों को परेशान होना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अभी ये रिज़ल्ट दे देते 87-13 पे और मामला कुछ और, फैसला कुछ और आ जाता है, तो आप ही सब लोगों को परेशानी होगी। तो दोस्तों भले ही 1 महीना और डिले कर दे ये रिज़ल्ट, लेकिन मैं भी यही कहूँगा और आप सब लोग भी यही चाहेंगे कि रिज़ल्ट हमारा साफ़ सुथरा आए और किसी को परेशान होना ना पड़े। तो भाई मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मार्च 2025 में आपको किसी भी दिन रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात, अब पूरी संभावना ये बन रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, जो भी 87-13 को लेके आने वाला है, जो फ़ैसला आ जाएगा, जब पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, पूरी संभावना अब ये देखने को मिल रही है कि आपका रिज़ल्ट तभी आएगा। क्योंकि ईएसबी और मध्य प्रदेश सरकार, हम भले ही किसी को भी कितना ही कोसने की कोशिश करें या फिर कोसते ही हैं, लेकिन सब ये चाहते हैं कि मामला उलझे ना। तो केवल और केवल ईएसबी रिज़ल्ट को इसीलिए रोक के रख रहा है, नहीं तो रिज़ल्ट तैयार है, उन्हें जारी करने में कोई समय नहीं लगेगा, वो अब तक जारी कर देते। बस रिज़ल्ट को इसीलिए रोक के रखा गया है कि वो मामला सामने आ जाए, जब फैसला आ जाएगा तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट, क्योंकि अभी बच्चों के अंदर पैनिक हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उसके कुछ समय बाद ही अगर फैसला आ जाता है तो फिर से उनको रिज़ल्ट बदलना पड़ जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों में फंसने की बजाय आयोग ने फैसला किया है कि वो रिज़ल्ट को रोक के रखे। तो दोस्तों बाकी अगर मैंने आपको बता दिया कि रिज़ल्ट आने की कब तक संभावना है, और मैंने आपको ये भी बताया कि रिज़ल्ट रुका है तो क्यों रुका हुआ है। बाकी अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है ना कट ऑफ को लेके बहुत परेशान हैं। मेरा इतना स्कोर हो रहा है, मेरा 140 हो रहा है, मेरा 150 हो रहा है, 155 हो रहा है, क्या मेरा होगा नहीं होगा।
कट ऑफ किसकी कितनी जाएगी। तो दोस्तों मैं स्पेसिफिक कट ऑफ तो आपको बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में हमने कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया था जो कि पूरा गलत निकला है। क्यों गलत निकला है? क्योंकि कुछ राजा भैया और कुछ रानी जी जो हैं वो रिज़ल्ट में आ जाती हैं और आपका मामला पूरा ख़राब कर देते हैं। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो बच्चे 140 प्लस हैं, 140 प्लस है और वो भले किसी भी कैटेगरी में हों, वो पूरी होप रख सकते हैं। और जो बच्चे 150 प्लस हैं, जो बच्चे 150 प्लस है, उनकी तो 99% संभावना है कि उनके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो बच्चे 140 प्लस हैं, वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, वो पूरी होप रख सकते हैं। और 150 प्लस वाले तो निश्चिंत होकर बैठ जाएँ, 99% आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी अब आपको करने की ये ज़रूरत है, यदि देखिए जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है ना, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको समय नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना काम सब कुछ कर चुके हैं, बस अपनी कागज़ों को एक बार और देख लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी जो समय आयोग आपको दे रहा है उसमें कोशिश करिए कि आप जो है वो अपना जो रिज़ल्ट जो आने वाला है, और जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है तो आप जो आयोग आपके लिए समय देगा 8 या 10 दिन का, उसमें जो है आप तो 10 दिन का आपके लिए जो समय दिया गया है उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एक बार फिर से चेक कर लें। कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दुरुस्त कर लें, और जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो आप ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी वजह से आप बाहर हों। बाकी मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। बाकी मैं एक बार आपसे, मैंने शुरू में बोला है, एक बार और फिर बोलूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।